क्लासेस। तो आज के क्लास में हमको डिस्कस करना है एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम क्या है, आपका डायगोनल मेथड के थ्रू हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे। मतलब ये है कि कोई भी नंबर अगर होता है, जैसे मान लेते हैं कि 12 का स्क्वायर करना है तो हम क्या कर लेते हैं, 12 × 12 कर लेते हैं, ठीक है, और 12 में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, आपका स्क्वायर रूट निकल के आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे होता है कि इस तरह से तो नॉर्मली हम लोग का जो स्क्वायर है वो जो है ना, वो हम लोग स्क्वायर जो है ना काफी आसानी से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि स्क्वायर जो है हम लोग काफी आसानी से निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। लेकिन अगर वहीं पे अगर बोल दिया जाए कि डायगोनल मेथड से हम कैसे इसी नंबर का जो है ना हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे, कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो है ना काफी दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमको यही डिस्कस करना है कि डायगोनल मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर। तो टॉपिक यही है क्या, तो आपका डायगोनल मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर। मतलब किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायरिंग जो है वो डायगोनल मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर 12 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 144 तो आता ही है, लेकिन डायगोनल मेथड हम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जो है हम एक ब्लॉक बना लेते हैं ऐसे। क्या करते हैं, एक ब्लॉक बना लेते हैं ऐसे, और जितना दिया हुआ है ना उतना डिवाइड कर देते हैं रो में और कॉलम में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दो ये है ना, जैसे मान लेते हैं कि ऐसे जो दो दिया हुआ है तो दो पार्ट में, 2 डिजिट है तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और अगर 3 है, अगर 3 डिजिट है तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो एक इधर से एक आपका रो और एक कॉलम को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और क्या करते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, इससे इसको मिला देते हैं, फिर इससे इसको मिला देते हैं, और फिर इससे इसको मिला देते हैं, और फिर यहाँ पे इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है। अब बात रहा, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर लिख देते हैं 1 और 2, यहाँ पर लिख देते हैं 1 और 2, ठीक है। अब पहले करना क्या है कि 1 से पहले 1 में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 1 में 1 से करेगा मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, तो 1 आएगा। तो बात रहा यहाँ पे 2 डिजिट का है, तो अगर 1 डिजिट आए तो यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं और यहाँ पे एक 1 लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसी से 1 में क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 1 2 2 हो जाएगा, यानी 0 और 2 हो जाएगा। यानी एक बार 1 में 1 से तो 0 और 1 लिख देंगे, एक बार 1 में 2 से तो 0 और 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अब बात रहा कि बाकी 2 ब्लॉक तो अभी बाकी है ना, तो एक बार जैसे 1 से किया ना, अब क्या करेंगे, 2 से करेंगे, 2 में 1 से कर देंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 2 रख देंगे, और फिर एक बार 2 में क्या करेंगे, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा, 0 4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 4 आ जाएगा। अब करते क्या है, ये तो बात हो गया कि हमने ब्लॉक को भर दिया, ठीक है, ब्लॉक को हमने भर दिया, ठीक है। अब बात रहा कि इसको कैसे लिखते हैं, तो इधर का इधर ही हम लिख देते हैं, कितना होगा आपका 4, ठीक है, और इधर का यहाँ पे लिखते हैं, तो 2 0 2 और 2 कितना हो गया, आपका 4 हो गया, यानी 2 + 0 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप अब आगे क्या करते हैं, अब आगे क्या करते हैं, अगला जो है क्या करते हैं बताइए। तो ये तो हो गया 2 और 2 कितना लिख देते हैं, अब आपका यहाँ पे 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है आपका 1, क्या है 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इधर ये जो है इसको हम लिख देते हैं क्या, इधर से इधर कर देते हैं, कितना आपका 1 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तो कुछ ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये 0 है तो आपका यहाँ पे क्या लिख देते हैं, आपका 0 लिख देते हैं, तो क्या बना 0 1 4 4, तो 0 के आगे यानी किसी भी नंबर का आगे 0 का तो वैल्यू आपको दिखता ही नहीं है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 144 हम लिख सकते हैं, कैसे, तो डायगोनल मेथड से। इसका मतलब क्या है कि 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। यानी इस तरह से हम क्या करते हैं, डायगोनल मेथड करते हैं। अब इसी तरह जो है ना एक और हम देख लेते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि हम 39 का स्क्वायर यहाँ पे ले लेते हैं, 39 का स्क्वायर अगर हमको करना है, इसे डायगोनल मेथड कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, इधर से भी 2 इधर से भी 2, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे,
इससे इसको मिलाएंगे और इससे इसको मिलाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले लिख देंगे यहाँ पे 3 और 9 और फिर यहाँ पे लिख देंगे 3 और 9। पहले क्या करते हैं, 3 में 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, 0 9 लिखते हैं और क्या लिखते हैं हम, 3 9 जा 27 तक 2 यहाँ पे और 7 यहाँ पे। पहले तो एक बार 3 से दोनों में कर दिए मल्टीप्लाई, बात खत्म यहाँ पे। और फिर क्या करेंगे, आपका जो 9 है इस 9 से फिर 3 में करेंगे, तो 9 3 जा 27 और क्या हो जाएगा आपका 9 9 जा कितना 81 हो जाएगा, ठीक है। ये काफी आसान है डायग्राम मेथड करना, काफी बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप काम करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो आपका 1 है ना, ये आपका 1 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है। ये 7 8 और 7 क्या करते हैं, यानी इसको 7 8 और 7 कितना हो जाएगा आपका 22, कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये 9 to 11 to कितना हो जाएगा बताइए, तो 13 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, कोई दिक्कत है तो बताइए, समझ में आ रहा है बात। और ये यहाँ पे 0 है तो आपका 0 हो जाएगा। अब बात रहा कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पहला डिजिट है तो ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। ये पहला डिजिट है ना, इसको नीचे लाइए। दूसरा यहाँ पे इसमें से 22 है ना, तो पहला को जो है ना यहाँ पे लिख दीजिए और बाकी जो अगले वाला है ना इसमें इसको 2 जोड़ दीजिए, यानी ये जो फर्स्ट डिजिट है यानी 1 डिजिट है इसको लिख देना है यहाँ पे। अगर 1 डिजिट होगा तो यहाँ पे लिख देना है, फिर 1 डिजिट को यहाँ पे लिख देना है। अगला जो 10 डिजिट होगा तो बाकी वाले में क्या करना है, जोड़ देना है, तो 3 to 5 और 1 का 1, यानी यहाँ पे आया कितना 15। तो 15 का क्या है आपका फर्स्ट डिजिट है, यहाँ पे लिखना है 5 और बाकी जो अगला है उसको इसमें जोड़ देना है जो 0 आया है, इसमें 1 जोड़ देना, कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी 15 21 आपको मिल जाएगा। क्या किसका स्क्वायर, आपका 39 का स्क्वायर इस तरह से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डायगोनल मेथड को सॉल्व करते हैं अगर 2 डिजिट नंबर का है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।